अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स यूनिट नंबर 1 है हमारे पास। आज हमने करनी है इसकी प्रॉब्लम्स 1.1 टू 1.5। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। पहली क्वांटिटी आपके पास 5000 ग्राम। इसको पहले आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, उसके बाद आपने प्रीफिक्स लगाना है। 10 पावर 3 का प्रीफिक्स होता है के, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 kg। नेक्स्ट है आपके पास 200,000 वाट। इसको पहले आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 वाट, फिर 10 पावर 6 आपके पास होता है मेगा, तो 2 मेगावाट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 52 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 किलोग्राम। 52 को सबसे पहले आपने चेंज करना है यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में। ये 5.2 हो जाएगा। ये 10 पावर 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 एज इट इज, के एज इट इज एंड जी एज इट इज। नेक्स्ट आप देखें कि के जो का प्रीफिक्स 10 पावर 3 होता है, एक प्रीफिक्स के साथ दूसरा प्रीफिक्स हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो के को ओपन किया 10 पावर 3, अब यहाँ पे आपके पास आया 5.2, 10 पावर 1, 10 पावर माइनस 10, 10 पावर 3। इन सबको कॉमन ले लें, 1 माइनस 10 प्लस 3, आंसर आएगा आपका 10 पावर माइनस 6। 10 पावर माइनस 6 प्रीफिक्स जो होता है वो माइक्रो के इक्वल है, सो 5.2 माइक्रोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 2 to 5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 8 सेकेंड। इसको भी आपने पहले क्या साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। 2.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, 10 पावर माइनस 8 एज इट इज आ गया। तो 2.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 माइनस 8 यहाँ पे हमने कॉमन लिया, तो 10 पावर माइनस 6 ऑल्सो इक्वल टू माइक्रो, तो 2.25 माइक्रो सेकेंड आपका आंसर आ गया। हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेटेड टू ईच अदर। आपके पास यहाँ पे तीन प्रीफिक्सेस हैं, माइक्रो 10 पावर माइनस 6, नैनो 10 पावर माइनस 9, पिको 10 पावर माइनस 12। ये एक दूसरे से किस तरह रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको दोनों की पेयरिंग कर करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन नैनो एंड माइक्रो, 1 नैनो इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 9। सो आपने क्या करना है, हमने माइक्रो का रिलेशनशिप है तो हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6, माइनस 9 को डिवाइड किया है यहाँ पे, माइनस 3 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 9। अब माइनस 6 हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है माइक्रो। नेक्स्ट हम पुट करेंगे 1 नैनो इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3, और 10 पावर माइनस 6 की जगह पे हम रखेंगे माइक्रो। उसके बाद है पिको एंड माइक्रो। अब पिको बड़ा है, छोटा है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले पिको को लेंगे, माइनस 12, सो माइनस 6 एंड 10 पर माइनस 6 माइनस 6, 10 पर माइनस 6 माइक्रो। सो इन 1 pico there are 10 per minus 6 micros. Relationship between pico and nano, 1 pico is equal to p is equal to 10 पर माइनस 12। तो यहाँ पे हमने इसकी डिवीजन करनी है माइनस 3 और माइनस 9 की, 10 पर माइनस 3, 10 पर माइनस 9। 10 पर माइनस 9 किसके इक्वल होता है, नैनो के। सो 10 पर माइनस 3 नैनो। Your hairs grow at the rate of 1 millimeter per day. Find their growth rate in nanometer per second. So hair growth rate is 1 millimeter per day. नैनोमीटर पर सेकंड में हमने फाइंड आउट करनी है। सो हेयर ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय डे। एक दिन में पहले हमने 1 मिलीमीटर, मिली इज इक्वल टू 10 पर माइनस 3, तो एक दिन में हमने पहले सेकंड्स निकालने हैं। 24 मिनट 60, 24 आवर 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स। इसको हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.157 मल्टीप्लाई 10 पर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइड करने के बाद। उसके बाद आपने ये देखना है, हमने आंसर निकालना है नैनोमीटर में। तो नैनो होता है 10 पर माइनस 9 के, तो ये क्या है 10 पर माइनस 8। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो डेसिमल पॉइंट है हमने इसको एक पॉइंट आगे मूव करवा देना है। मतलब ये है आपका 1.1, तो फिर क्या हो जाएगा 11.5, ठीक है। इस तरह से 11.57 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस 1 आ जाएगा, एक डिजिट मूव किया है डेसिमल पॉइंट, तो 10 पर माइनस 8, तो माइनस 1 माइनस 8 माइनस 9 हो जाएगा। तो माइनस 9 इक्वल किसके होता है, नैनो के। सो 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है सिर्फ आपने, कोई प्रीफिक्स नहीं लगाना, ठीक है। आपके पास 1168 है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि फर्स्ट डिजिट से पहले सिर्फ डेसिमल पॉइंट आना चाहिए जी। 1.168 मल्टीप्लाई 10 पर 3 मल्टीप्लाई 10 पर 27 कॉमन ले लें,
आंसर आएगा 1.168 मल्टीप्लाई 10 पर -24। 32 मल्टीप्लाई 10 पर 5, इसी तरह से इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। 3.2 मल्टीप्लाई 10 पर 1 मल्टीप्लाई 10 पर 5 प्लस कर लें 32 मल्टीप्लाई 10 पर 6। ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए था, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट आना है और यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट आना है। पेन से लगाती हूँ। ये यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट आना है और एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आना है, सॉरी, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद है 725 मल्टीप्लाई 10 पर -5। 725 को आप पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। यहाँ पे देखें प्रीफिक्स लगा हुआ है ऑलरेडी, ये k जो है ये प्रीफिक्स है। 7.25 मल्टीप्लाई 10 पर 2 -5, फिर आपने k को ओपन करना है। 7.25 मल्टीप्लाई 10 पर -3, ये आपके पास आ जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई 10 पर -3, 10 पर 3। इस k का क्या आया 3, +3 -3, ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर आएगा आपके पास 7.25 ग्राम में। 0.02 मल्टीप्लाई 10 पर -8, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। 2.0 मल्टीप्लाई 10 पर -2, 10 पर -8, -2 -8 -10। राइट द फॉलोइंग क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करें 6400 को। 10 पर 6.4 मल्टीप्लाई 10 पर 3 किलोमीटर, 380,000 किलोमीटर, 3.8 मल्टीप्लाई 10 पर 5 किलोमीटर। फिर आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है तो 3 मल्टीप्लाई 10 पर 8 मीटर पर सेकंड। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं इनके, ठीक। सेकंड्स इन अ डे, 1 डे, 24 आवर, 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स। इन सबको मल्टीप्लाई करें, 86400 आएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 8.64 मल्टीप्लाई 10 पर 4। थैंक यू सो मच। इसका सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।